नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक 41 वर्षीय फीमेल हैंड है। ये हाउसवाइफ हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके पास कैमरे वाला फ़ोन नहीं है, ऐसा बताया गया मुझे। इनके किसी रिलेटिव ने हैंड भेजा है इनका। तो बहुत अच्छी पिक नहीं है जहाँ पे ये रहती हैं, शायद काफ़ी दूरी है इनमें और जिन्होंने पिक भेजी है, तो इसलिए मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा फोर्स इन्हें नहीं किया। तो बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं हैं हाथ, फिर भी जो भी दिखाई पड़ता है मैं उसके बारे में बताने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं इनके हथेली का एनालिसिस। सबसे पहले उंगलियां देख लेते हैं। बुथ फिंगर, लंबाई बुथ फिंगर की कम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गहराई में जाती हुई बुथ फिंगर। इस तरह की बुथ फिंगर जब भी होती है तो ऐसे लोग थोड़े रहस्यमयी प्रवृत्ति के जरूर होते हैं। अपनी मन की बातें, अपने राज जल्दी किसी से जाहिर ये लोग नहीं करते हैं। ये फिंगर जब भी छोटी हो जाती है तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, कई सारे हाथों का एनालिसिस करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और जो हस्तरेखा विज्ञान जो कहता है कि ऐसे लोगों का फ़ायदा भी दूसरे लोग उठाते हैं, विशेषकर जब अगर ये लोग किसी संबंधों में आत्मीय लगाव ज़्यादा बढ़ जाए अगर इनका, और रिश्ते नातों का भी हो सकता है, बाहरी दुनिया का भी कोई हो सकता है, कि अगर ये आत्मीय लगाव किसी से ज़्यादा रखती हैं तो लोग इनकी भावनाओं से खेलते हैं। तन मन धन से इनका शोषण होता है और इनकी भावनाओं को ठेस भी फिर ज़रूर पहुंचती है। तो ऐसे किसी भी संबंध से इनको सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। कुल मिलाकर आत्मीय संबंधों में या गलत संबंधों में हानि होती है, ऐसे लोगों को धोखा भी जरूर मिलता है। तो इस वास्ते थोड़ी सतर्कता की इनको आवश्यकता है। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो हिम्मती मेहनती स्वभाव इनका जरूर होगा। गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा एक जैसी होना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आवश्यक है। जब भी ये एक जैसी लंबाई हो जाती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में असमंजस जरूर होता है व्यक्ति के जीवन में सही डिसीजन सही समय पर न ले पाना ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होता है। तो इनके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। तो इस वास्ते इनको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। क्या क्या उपाय है मैं ज़रूर बताऊंगा इनको। तो आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। तो शनि फिंगर, लंबाई ज़्यादा शनि फिंगर की और झुकाव सूर्य फिंगर की ओर। ये फिंगर इस बात के लिए काफ़ी है, ये आसान कहना कि इनके स्वभाव में गुस्सा ज़रूर है। बेहद गुस्सैल स्वभाव की भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है अगर आप देखेंगे, और विशेषकर मानसिक पोर इनका काफ़ी बाहर निकला हुआ है। तो स्वभाव में गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, असंतुष्टि की भावनाएं होती है। रुपए पैसे का तालमेल भी सही नहीं रहता ऐसे लोगों के जीवन में। गुरु फिंगर देखेंगे तो गुरु फिंगर का झुकाव भी सन फिंगर की ओर, ये भी वैवाहिक जीवन में तनाव को इस तरह की फिंगर बताती है। लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों का जरूर होता है। इनके सभी उंगलियों पर अगर आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं भी हैं और खड़ी रेखाएं भी हैं। खड़ी रेखा देखेंगे आप तो अच्छी खासी मौजूद है खड़ी रेखा। व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, एनर्जी का लेवल ज़्यादा
हो जाता है, विशेषकर जब अगर ऊपरी पोर पर भी ये रेखाएं पहुंच जाएं तो फिर ऐसे लोग बहुत ही गुस्सैल हो जाते हैं, कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं। तो ऊपरी पोर पर इस तरह की खड़ी रेखाओं को मैं अच्छा नहीं मानता। और दूसरे हस्तरेखा विशेषज्ञ क्या कहते हैं मैंने इस बारे में कभी नहीं जाना, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कि जो मैंने पहले भी कई एनालिसिस करे हैं, तो अगर ऊपरी पोर पर इस तरह से लाइनें आ जाती हैं किसी भी व्यक्ति के, तो ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, विशेषकर मानसिक उत्तेजना, व्यवहार में उनके गुस्सा, चिड़चिड़ापन, असंतोष, बड़ी रेखाएं आ जाती हैं। तो इनके साथ भी ये बातें जरूर होंगी। और इन तीनों फिंगरों पर, या ऐसा कहें चारों फिंगरों पर आड़ी रेखाएं हैं और बहुत डार्क रेखा कि जो आसानी से नहीं जाएंगी। योग प्राणायाम साधना करने के बाद भी इतनी डार्क रेखा बहुत आसानी से नहीं जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको इस चारों पर्वतों के उपाय करना आवश्यक है। फिलहाल ये पार्ट देखकर मैं कह रहा हूँ बातें, आगे भी और भी उपाय इनको करना पड़ सकता है। तो ये है बुध पर्वत, ये है सूर्य पर्वत, ये है शनि पर्वत, ये है गुरु पर्वत। इनके ये सभी माउंट डिस्टर्ब हैं, तो इनको ऐसी परिस्थिति में ये चारों उपाय करने की आवश्यकता है। और इस पर पहन ले गोल्डन रिंग, अगर इनका बजट है तो इस पर लोहे का रिंग जरूर पहने, काफ़ी सस्ता मिलता है। इस पर पहने तांबे का और इस पर चांदी का। तो ये 4 रिंग ये जरूर पहन लें, अनुकूलता जरूर जीवन में आएगी। अब देखते हैं इनकी दूसरी हैंड पिक। ये उंगलियों के हिसाब से ली गई हैंड पिक थी, इसलिए मैंने इस हैंड पिक को सामने रखा। अब रेखाओं के लिए अगर बात करनी है तो फिर इनके दूसरे हैंड पिक पर जाना पड़ेगा। थंब बहुत अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, इस पिक पर थंब भी है, दिखाई पड़ता और अच्छा खासा दिख पड़ रहा है। तो थंब के बारे में भी देख लेते हैं। थंब इनका स्ट्रेट है, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर ये विश्वास जरूर नहीं करती होंगी। तर्क शक्ति भी उतनी अच्छी नहीं है, तर्क शक्ति में इनको हार मानना पड़ता होगा जरूर। और वैवाहिक जीवन इनका कटुता से परिपूर्ण है, ये बात इनका तीसरा पोर बताता है। तीसरा पोर अंगूठे का बताता है कि वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल नहीं है। संतान सुख अच्छा है इनके जीवन में। इच्छा शक्ति भी इनकी हालातों के आधार पर कुछ इच्छा शक्ति कम जरूर हो सकती है, लेकिन जिद्दी नेचर भी इनका जरूर है, ये बात इनका थंब बताता है। तो अब देखेंगे सभी माउंट इनके। ऊपरी माउंट तो जैसे मैंने बताया कि ऊपरी माउंट पूरे डिस्टर्ब है, फिर भी रेखाओं के लिहाज से अगर देखें तो बुध माउंट को अगर देखेंगे, इसे मर्क्यूरी माउंट भी कहते हैं। विवाह रेखा इनकी निगेटिव होकर चल रही है, डाउन होती इस तरह से विवाह रेखा। ये रेखा तो संतान सुख के लिए है, लेकिन ये रेखा संबंधों में तनाव, कटुता, अलगाव जरूर लाती है इस तरह की रेखा। और इस कटाव लगाव को आगे भी रेखा निकलती हुई लगती है। तो कहने का मतलब जीवन चलता रहेगा, कटाव, अलगाव, मनमुटाव सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन आगे चलता रहेगा। रुपए पैसे को लेकर भी संघर्ष की स्थिति इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छी लाइनें रुपए पैसे वाली भी नहीं है। सन माउंट देखेंगे तो एक दबा हुआ सन माउंट और कोई बहुत अच्छी सन लाइन नहीं है। तो संघर्ष करना पड़ता है रुपए पैसे के लिए, नेम फेम के लिए। आगे भी ये परिस्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल इन रेखाओं को देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ। शनि पर्वत देखेंगे, सैटर्न माउंट, तो बहुत अच्छा शनि पर्वत नहीं है, ना ही इस पर कोई स्पष्ट अच्छी रेखाएं चल रही हैं कि रुपये पैसे का अच्छा आना जाना बताया जा सके इस तरह के पर्वत को देखकर। और गुरु माउंट भी दबा हुआ। जब भी इस तरह से गुरु माउंट दबेगा तो फिर ऐसी परिस्थिति में सांसारिक सुखों का आनंद तो व्यक्ति को नहीं मिल पाता। लाइफ पार्टनर से मनमुटाव होते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव, अलगाव, कटुता, ये सब बातें भी चलती रहती है। तो गुरु माउंट भी इनका अच्छा नहीं है। तो फिर से कह दूं मैं,
इन चारों माउंट के तो उपाय की सख्त आवश्यकता इस समय इनको लग रही है। आगे देखते हैं कौन से उपाय इनको करने पड़ सकते हैं। निम्न मंगल देखेंगे तो दबा हुआ निम्न मंगल, और इस पूरे निम्न मंगल पर राहु रेखाओं का भरपूर वार और प्रहार, और इनकी एज है भी 41 साल। तो ऐसा कह सकते हैं कि राहु रेखाओं का वार काफ़ी कम हो गया है आगे चल के, तो जो एक अच्छी बात है। जब इनकी ओर से क्वेश्चन किया गया, जो जिन्होंने हैंड भेजा था इनका, कि आगे समय कैसा रहेगा, तो मैंने यही कहा कि फ़िलहाल आपका मतलब जिनका हाथ है, एज 41 फीमेल हैं ये, उनकी रिलेटिव है कोई, तो इनका बुरा समय निकल गया। बुरा समय निकल गया का मतलब राहु रेखाओं का वार कम होता हुआ लगता है आगे। इस मुद्दे पर कहा जाता है कि बुरा समय इनका निकल गया, लेकिन आगे भी स्ट्रगल बना हुआ है। जब भी किसी भी माउंट पर, किसी भी रेखा पर ये राहु रेखा टकराएंगी या उसे काट कर आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर यह तन मन धन से मानसिक परेशानियों का सूचक होती है। हर तरह से परेशानियां देती है इस तरह की रेखाएं। विशेषकर ये जो बिंदु बना हुआ है, ये है करीब करीब एज 27 से 28 के आसपास। इस उम्र में इनके साथ कोई नकारात्मक घटना जरूर हुई होगी, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट, या कोई मंगल से संबंधित कोई बीमारी इनके जीवन में ये घटना जरूर हुई होगी 28 वर्ष के पहले या 28 वर्ष के आसपास टाइम पीरियड पर ये घटना जरूर हुई होगी। आगे की भी बात करें तो आगे भी समय इनका बेहद संघर्ष भरा रहा। ये जब भी इस तरह के आ जाएंगे निशान, ये कट के किसी भी रेखा पर, फिलहाल ये लाइफ लाइन पर है, तो ये भी बहुत दुख देते हैं। हर तरह का दुख देंगे, शारीरिक, मानसिक, कास्ट, आर्थिक, हर तरह का दुख व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो काफ़ी दुख दर्द झेला है इन्होंने, काफ़ी संघर्ष भी इन्होंने अपने लाइफ में किया है, वो दिख पड़ता है। वीनस माउंट अगर इनका देखते हैं तो बहुत अच्छा वीनस माउंट नहीं है। इस तरह के वीनस माउंट को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि पितृदोष भी हो सकता है इनके कुंडली में। अगर कुंडली है इनके पास तो दिखा सकती हैं किसी ब्राह्मण को, क्योंकि इनके पूरे हाथ को देखकर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, आगे ज़रूर उसकी चर्चा करूंगा। तो मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष तीनों भी हो सकते हैं इनके कुंडली में। एक या दो दोष तो जरूर से ज़रूर होंगे। तो कुंडली अपनी दिखा सकती हैं किसी पंडित को। शुक्र इनका अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बहुत अधिक नहीं है, सांसारिक सुखों का आनंद नहीं है, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ ये नहीं उठा पा रही हैं जीवन में। ये भी इनका शुक्र पर्वत बता रहा है। आगे की स्थिति बेशक कह सकते हैं कि अनुकूल रहेगी ज़रूर, क्योंकि ये रेखा जब खड़ी चलेंगी इस तरह से, ये आगे की एज में, ऊपर की एज में इन रेखाओं को अच्छा कहा जाता है, अच्छे परिणाम मिलते हैं इस तरह से खड़ी रेखा जब भी शुक्र पर्वत पर होती है। इन्हीं रेखाओं को देखकर मैंने कहा था कि आगे का टाइम इनका फिलहाल अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन संघर्ष भी रहेगा, संघर्ष से ये नहीं बचेंगी कतई। मंगल, बाहरी मंगल अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल पर उभार है, खड़ी रेखाएं भी है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये भी सब इन्होंने जीवन में देखा होगा। नहीं देखे होंगे अगर तो आगे चांसेस पूरे बने हुए हैं कि ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में आए। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र भी नकारात्मक। ये पार्ट इतना दबा हुआ जब हो जाता है तो फिर मन में नकारात्मक भावना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, ऐसी परिस्थितियां भी जीवन में आती हैं। नकारात्मक घटनाओं का मन में बस जाना भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। यात्राओं से अच्छे तरीके से लाभ न मिल पाना। एक ये रेखा है जो जाकर लाइफ लाइन से टच हो रही है, लेकिन ये भी एक निगेटिव रेखा है। लंबी दूरी की यात्राओं से हानि, दूर के किसी व्यक्ति से हानि, ऐसे लोगों को जरूर होती है। केतु भी इनका बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, निगेटिव कह सकते हैं केतु को भी। तो अब इनके हाथ के देखे जाए तो करीब करीब सभी पर्वत निगेटिव ही लगते हैं। काफ़ी सारे उपाय
करने पड़ सकते हैं इनको। तो ऐसी परिस्थिति में मैं इनको भी सलाह देना चाहूँगा, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम करें, सभी उपायों का एक उपाय। इससे भी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये अगर चाहें तो कर सकती हैं, अन्यथा उपाय भी ये कर सकती हैं। उपाय की वीडियो में इनको ज़रूर भेज दूंगा। तो केतु जब इस तरह का हो जाता है तो लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना, पूजा पाठ में मन न लगना और स्वभाव में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होना। कई बार ये उत्तेजना गाली गलौज के लेवल तक भी आ जाती है जब इस तरह का केतु होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको केतु का एक और उपाय करना है। तो वैसे तो मैं वीडियो भेज दूंगा सभी उपायों के, लेकिन गणेश जी की आराधना, पूजा अर्चना इनको करनी चाहिए। तो इससे केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। सभी लाइनों को देखेंगे। अब सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा प्रेम भावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर, लेकिन ये रेखा जब इस तरह से नीचे की ओर मिल जाएगी तो फिर मंगल दोष भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। बहुत बार ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं और ये रेखा नेगेटिव होकर चल रही है। अन्यथा इसको विष्णु तिलक भी कह सकते थे, लेकिन वैसी कोई फॉर्मेशन नहीं लग रही है। रेखा नेगेटिव होकर चल रही है तो फिर इसे विष्णु तिलक कहना उचित नहीं होगा। ये भी एक नकारात्मक राहु रेखा ही मानी जाएगी, जो इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, सांसारिक वैवाहिक जीवन में कमी का संकेत दे रही है। इस पार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक यौनुमा आकृति बनती हुई लगती है। ये नज़दीकी संबंधों में आत्मीय लगाव नहीं रह जाता ऐसे लोगों का। बहुत बार ऐसे लोगों का आकर्षण हो सकता है किसी अन्य के प्रति, लेकिन ये परिस्थिति एक अनुकूल परिस्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में धोखा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में। एक ये आप देखेंगे कट का निशान, ये भी विशेषकर हृदय के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हृदय रोग संबंधी कोई बीमारी या बहुत बार ऑपरेशन भी ऐसे लोगों के हो जाते हैं। और ये एज इनकी रहने वाली है 50+ के बाद की एज, कि हृदय रोग से संबंधित समस्या, बीमारी, ऑपरेशन जैसी परिस्थिति का सामना इनको करना पड़ेगा। और इस याव के बारे में अलर्ट कर दूं मैं कि धोखा मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में है। तो देखेंगे इनकी माइंड लाइन। एक अच्छी माइंड लाइन उस माइंड लाइन को कहा जाता है जिसकी लंबाई अच्छी हो, झुकाव ना बहुत ज़्यादा चंद्र की तरफ हो और ना ही तो बहुत ज़्यादा मंगल की तरफ हो। एक संतुलित रेखा उसे कहा जाता है। तो उस लिहाज से तो ये रेखा ठीक है। रेखा का जो बहाव है, रेखा का जो रुझान है वो कुछ इसी तरह का है, लेकिन इस पर ये आड़ी रेखाएं, ये इस रेखा को नकारात्मक बनाती है। राहु रेखाएं भी पहुंच रही है माइंड लाइन को पार कर कर, तो ये इस रेखा के नकारात्मक गुणों में वृद्धि करने वाली रेखाएं हैं। लेकिन ऐसे लोगों की याददाश्त तो होती है तेज, अच्छी खासी तेज याददाश्त होती है। जीवन में हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी से नहीं भुला पाते हैं, न ही मुसीबतों से घबराने वाले होते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस रेखा का। भले ही कैसी ही रेखा है ये, लेकिन मंगल की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास भरपूर होता है, नहीं मानते। ये इस रेखा का प्लस पॉइंट जरूर कहा जाएगा। तो भाग्य रेखा देख लेते हैं। भाग्य रेखा भी इनकी चंद्र से ही शुरू होती है, जो इस बात का संकेत है कि इनके जो हस्बैंड है उनका जो भाग्योदय हुआ होगा या जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत करा होगा, वैसे तो बहुत अच्छे हालत नहीं है रुपये पैसे को लेकर इनके, ऐसा पता चला। लेकिन शादी के बाद ही कुछ कामों में इनके गति आई होगी ज़रूर, लेकिन संघर्ष अच्छा खासा रहा होगा और सफलता वो लेवल की नहीं मिली होगी। देखिए कि यहाँ पर ये पार्ट कितना गहरा है और दोहरी तिहरी रेखा इस तरह से वो भी बिल्कुल नकारात्मक होकर चल रही है, जो
स्ट्रगल को बताती है। मेहनत के हिसाब से अनुकूल फल नहीं मिल पाता लोगों को ऐसे। वहीं ये यहाँ पर यौ जो आयु के करीब करीब 35 वर्ष के आसपास काफ़ी संघर्ष को बताता है। इस तरह का ये यौनुमा निशान ये अच्छा खासा बड़ा है, ये नेगेटिव साइन माना जाएगा इसको भी। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा की लंबाई तो अच्छी है, एक एवरेज एज इनकी ज़रूर रहेगी, लेकिन इस एवरेज एज में बाधा है इनका स्वास्थ्य। आप देखेंगे ये आड़कट, हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या, कोई परेशानी। वहीं अगर आप माइंड लाइन को देखेंगे तो इस टाइम पीरियड पर माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा ऑफसेट, बहुत ज़्यादा नकारात्मक माइंड लाइन उस टाइम पीरियड पर। और वहीं लाइफ लाइन भी इसी टाइम पीरियड पर, ये देखिए आप, ये इस तरह से कट डार्क होकर चलते। और वहीं इनकी ये जो स्वास्थ्य रेखा है ये भी यहीं पर गड़बड़ होकर काटती हुई लगती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको 50 प्लस की एज में काफ़ी प्रबलता के साथ दिखाई पड़ती हैं। तो एक एवरेज एज इनकी लाइफ में ज़रूर रहेगी। बहुत अधिक लंबी आयु वाला हाथ ये नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। धन त्रिकोण भी बनता है इस हाथ में, लेकिन उस प्रबलता के साथ नहीं। बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं धन त्रिकोण बनने में, तो बाधाओं के साथ धन आता है और उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जमा नहीं हो पाता। ये बात भी इनका धन त्रिकोण कह रहा है। एक अच्छी बात तो ये है कि ये रेखा चल रही है जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, तो आगे की एज में सपोर्ट जरूर करेगी इनको। नकारात्मक घटना कैसी भी हो, उस घटना के दुष्प्रभाव से ये निकल जाएंगी। लेकिन रेखा उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर जो भी प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव, वो प्रभाव उतने अच्छे लेवल का नहीं होता। जब रेखा अच्छी नहीं होती तो फिर प्रभाव भी उतने अच्छे लेवल का नहीं होता। रेखा अगर अच्छी होती संजीवनी रेखा, तो उसके फिर शुभ प्रभाव काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं जीवन में। लेकिन संजीवनी रेखा है ठीक ठाक सी, तो फिर प्रभाव भी उसके ठीक ठाक वाले ही जरूर होंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम, योगा, साधना, ये सब करने से हाथ की रेखाओं में काफ़ी चेंजेस इनके आगे चल के आ सकता है। वहीं ये रेखा इस बात का भी संकेत है, जब भी लाइफ लाइन से दूर होकर चलेगी रेखा, तो जैसे जैसे उम्र बीतती है व्यक्ति की, अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक जुड़ाव उसका कम होते चला जाता है। ये उस बात का भी संकेत, इस तरह से जीवन रेखा से जितनी दूर होकर चलेगी, फिर आत्मीय लगाव धीरे धीरे ऐसे लोगों का कम हो जाता है। इस पार्ट पर जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं, 50 प्लस के बाद वाली परिस्थितियां, एक भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यही कहूँगा मैं कि बेशक राहु रेखाओं का प्रभाव कम होता हुआ आगे है, लेकिन संघर्ष भी है आपके जीवन में। तो आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति, संबंधों के प्रति, रुपए पैसों के प्रति भी। उपायों की बात है तो अब मैं पूरे पर्वतों के उपाय आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ उपाय करने हैं। अधिकतर पर्वत आपके डिस्टर्ब भी हैं, बुध भी उसी तरह से। बुध, सूर्य, शनि, गुरु, निम्न मंगल, शुक्र, केतु, चंद्र, सारे पर्वत आपके निगेटिव होकर ही चल रहे हैं। राहु पर्वत पर भी इतनी सारी नकारात्मक रेखाएं। एक भी पर्वत ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि पर्वत बहुत अच्छा पर्वत है। सारे पर्वत के उपाय अगर कर सकते हैं आप तो ज़रूर करें, अन्यथा योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इससे भी आपका काम बन जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे जगह ये सब बातें सिखाई जाती हैं। अब ये मर्जी आपकी कि आपको कहाँ से जुड़ना है। कहीं भी जुड़िए, लेकिन करिए ये सब। चमत्कारिक बदलाव आपको ज़रूर कुछ ही महीनों में देखने को
मिलेगा। अब देखिए, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड में भी वही सब बातें दिखाई पड़ रही हैं। पर्वत, अधिकतर पर्वत इनके डिस्टर्ब है। ये देखिए, बुध, सूर्य दबा हुआ, शनि भी अच्छा नहीं, गुरु भी अच्छा नहीं, निम्न मंगल भी बेकार, बाहरी मंगल भी आड़ी रेखाएं, अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, माइंड लाइन भी निगेटिव कह सकते हैं इस तरह की माइंड लाइन को। ना भाग्य रेखा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है, ना जीवन रेखा उतनी अच्छी है। केतु भी इस हाथ में डिस्टर्ब, और शुक्र पर्वत भी साथ में नकारात्मक, चंद्र भी उसी तरह से नकारात्मक। अधिकतर पर्वत इनके, सारे पर्वत कह सकता हूँ अब मैं कि सारे पर्वत इनके नकारात्मक है। अत्यंत इनको सावधानी की आवश्यकता है, उपाय की आवश्यकता है, और योग, ध्यान साधना, प्राणायाम की आवश्यकता है। तभी आने वाला समय इनका एक ठीक ठाक सा, एक एवरेज समय आप कह सकते हैं कि आगे का समय, अभी जो समय इन्होंने बिताया है, 41 साल की उम्र है इनकी, तो आने वाला समय इनके लिए उतना आसान नहीं है। फिर भी पहले जैसी परेशानियाँ आपको नहीं होंगी, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और नज़दीकी संबंधों में, आत्मीय लगाव में या गलत संबंधों में आपको धोखा मिलेगा, और 101% मिलेगा। तो बहुत अधिक किसी से अनावश्यक मेल जोल, अनावश्यक वाद विवाद, इस सब बातों से आपको दूर रहकर एक संतुलित जीवन अगर आप गुजारती हैं, संतुलित मानसिकता रखती हैं, संतुलित संबंध रखती हैं, तो ही आपके लिए आगे का जीवन एक मध्यम दर्जे का कह सकते हैं कि वो लेवल आपका ज़रूर रहेगा हर मामले में, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी। अभी इनकी आप 2 फिंगर देखिए कितने ऊपर से शुरू हो रही हैं, 2 फिंगर। जब भी ऐसी फिंगर होती है तो ऐसे लोग फिर लाइफ में सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और बाद में पछताते भी ज़रूर हैं। तो फिर से इन्हें कह दूं मैं कि डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी ना करें, बहुत अधिक किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपको पूरी तरह से धोखा मिलने के चांसेस आपके हैंड अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।